अल्लाह ताला की नज़र में कौन लोग अक्लमंद हैं, कौन लोग बुद्धिमान हैं? सूरह आल इमरान की आयत नंबर 90 और 91 की तिलावत आप कीजिए। इन्न फी खल्क़िस समावाति वल अर्दि वख्तिलाफिल लैलि वन नहारि लआयातिल लिउलिल अलबाब। बेशक आसमान और ज़मीन की पैदाइश में, बेशक रात और दिन के आने जाने में अक्लमंदों के लिए, जीनियस लोगों के लिए, समझदार लोगों के लिए निशानियां हैं। इस ज़मीन के अंदर, इस आसमान के अंदर, इस कायनात के अंदर, इस यूनिवर्स के अंदर अक्लमंद लोगों के लिए निशानियां हैं। अय अल्लाह, कौन लोग अक्लमंद हैं, कौन लोग बुद्धिमान हैं? फरमाया अल्लज़ीना यज़्कुरूनल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम। मेरे अक्लमंद बंदे वो हैं, मेरे समझदार बंदे वो हैं जो खड़े होकर के अल्लाह का जिक्र करते हैं, जो बैठ करके अल्लाह को याद करते हैं, जो लेट करके अल्लाह को याद करते हैं। मेरे अक्लमंद बंदे वो हैं जो दुनिया के अंदर रहते हैं तो दुनिया को बनाने वाले को ज़रूर याद करते हैं। कोई इंसान दुनिया की नज़र में कितना ही बड़ा अक्लमंद हो जाए, अगर वो अल्लाह को नहीं जानता, अगर अपने मालिक को नहीं जानता, अपने सृष्टि करने वाले, अपने पैदा करने वाले पालनहार को नहीं जानता, वो दुनिया की नज़र में कितना ही बड़ा अक्लमंद क्यों ना हो, अल्लाह ताला कहता है वो एक नंबर का बेवकूफ़ है। अक्लमंद वो है जो अल्लाह को याद करता हो, खड़े हो करके, बैठ करके और लेट करके। तो ये पहली पहचान है अक्लमंद लोगों की, वो अल्लाह को याद करते हैं, अल्लाह का जिक्र करते हैं। वयतफक्करून फी खल्क़िस समावाति वल अर्दि। और अक्लमंद लोग वो हैं जो आसमान और ज़मीन के ऊपर गौर करते हैं, जो दुनिया के ऊपर गौर करते हैं। ये इतना बड़ा आसमान अल्लाह ने क्यों बनाया, इतनी बड़ी धरती अल्लाह ने क्यों बनाई, ये दुनिया की नेमतें अल्लाह ने क्यों बनाई। वयतफक्करून फी खल्क़िस समावाति वल अर्ज़ि। मेरे अक्लमंद बंदे दुनिया के ऊपर गौर करते हैं, ज़मीन की पैदाइश पर गौर करते हैं, आसमान की पैदाइश पर गौर करते हैं, और जब गौर करते हैं तब इस नतीजे पर पहुँचते हैं, रब्बना मा खलक़्त हाज़ा बातिला। ऐ अल्लाह, ऐ हमारे रब, तूने इस दुनिया को बेकार नहीं बनाया, तूने ये धरती बेकार नहीं बनाई, तूने ये आकाश बेकार नहीं बनाया, ये ज़मीन व आसमान तूने बेमकसद नहीं बनाया, तूने किसी मकसद के साथ इनको पैदा किया है। एक अक्लमंद आदमी जब दुनिया की चीज़ों पर गौर करता है तो वो इस नतीजे पर पहुंचता है मेरे भाइयों कि अल्लाह ताला ने ये दुनिया बेकार नहीं बनाई। भाई हम अपनी बात करें, हम दुनिया में कोई चीज़ अगर मेहनत करके बनाते हैं तो बेकार नहीं बनाते। हमारे हर काम के पीछे कोई ना कोई मकसद होता है। अल्लाह ताला ने इतनी बड़ी दुनिया बनाई, 7 आसमान बनाए, 7 ज़मीनें बनाई, ज़मीन के अंदर पहाड़ बनाए, नदियां बनाई, इंसानों को पैदा किया। अगर अल्लाह ताला ने इन तमाम चीज़ों को बेकार बनाया, बेमकसद बनाया, तो नऊज़ुबिल्लाह इसका मतलब ये हुआ कि अल्लाह ताला ने बेकार काम किया, बेमकसद काम किया। और अल्लाह ताला बेकार काम नहीं कर सकता, उसकी शान के लायक नहीं है। जब हमारी शान के लायक नहीं है, हम और आप इंसान हैं, अल्लाह की पैदा किए हुए एक मखलूक हैं, जब हम कोई फजूल काम नहीं करते, कोई बेमकसद काम नहीं करते, अल्लाह ने इतनी बड़ी कायनात बनाई है तो इसके पीछे एक मकसद है। जब हम गौर करते हैं तो उस मकसद तक हम पहुंच जाते हैं। मकसद क्या है? क्यों बनाया अल्लाह ने आसमान को, क्यों बनाया अल्लाह ने ज़मीन को, क्यों बनाया हमें और आपको? इस सवाल का जवाब अल्लाह ताला ने सूरह ज़ारियात के अंदर दिया है। बहुत गौर से सुनिएगा, मैं बहुत लंबी तकरीर नहीं करूंगा, लेकिन जो बातें बताऊंगा मेरी कोशिश होगी कि वो बातें आपके लिए बड़ी मुफीद हों, बड़ी कीमती हों। अल्लाह ने हमें क्यों पैदा किया, ये दुनिया का सबसे बड़ा सवाल है मेरे भाई। अपनी मर्जी से तो हम पैदा नहीं हुए,
मुझे नहीं पता तो मैं बनारस के एक छोटे से मोहल्ले में पैदा हो जाऊंगा। आपको नहीं पता था आप मझैली के इस गांव में पैदा हो जाएंगे। आप पैदा हुए अपनी मर्जी से नहीं पैदा हुए। आप मरेंगे अपनी मर्जी से नहीं मरेंगे। पैदा करने वाले ने आपको पैदा किया है और वही जब मौत देना चाहेगा तब आप मरेंगे। क्यों अल्लाह ने हमें और आपको पैदा किया? इस सवाल का जवाब अल्लाह ताला ने सूरह ज़ारियात के अंदर दिया। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियाबुदून। मैंने जिन्नात और इंसान को सिर्फ और सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। मैंने इसलिए पैदा किया है ताकि इंसान मेरी इबादत करे। मा उरीदु मिनहुम मिर रिज़्क़िन व मा उरीदु अन युतइमून। मेरे बंदो, मुझे तुमसे कोई रिस्क नहीं चाहिए, तुम मुझे खिला नहीं सकते। मैंने इसलिए नहीं बनाया कि तुम मुझे खिलाओ। जो झूठे खुदा होते हैं, दुनिया के जो झूठे माबूद होते हैं, उनको खिलाना पड़ता है, उन पे चढ़ावे चढ़ाए जाते हैं, उनकी हिफाजत की जाती है। अल्लाह ताला को किसी हिफाजत की ज़रूरत नहीं है, अल्लाह को खाने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम अल्लाह को खिला नहीं सकते। मेरे बंदो, हमने तुमको अपनी इबादत के लिए पैदा किया। मा उरीदु मिनहुम मिर रिज़्क़िन व मा उरीदु अन युतइमून। मुझे तुमसे कोई रोज़ी नहीं चाहिए और न ही तुम मुझे खाना खिला सकते हो। इन्नल्लाह हुवर रज़्ज़ाक़ु ज़ुल क़ुव्वतिल मतीन। अल्लाह तो खुद तुमको रोज़ी देता है, वो तो सबसे बड़ा रज़्ज़ाक़ है, वो तो सबसे बड़ा ताकतवर है, वही तो तुमको रोज़ी दे रहा है। तो अल्लाह ने हमें और आपको किस लिए पैदा किया? अपनी इबादत के लिए। अब इबादत किसको कहते हैं? इबादत का मतलब हर वो काम जिससे अल्लाह राजी हो जाए, हर वो चीज जिससे अल्लाह ताला राजी हो जाए, खुश हो जाए, उसको कहते हैं इबादत। गोया हम ये कह सकते हैं अल्लाह ने हमको इसलिए पैदा किया ताकि हम अल्लाह की मर्जी के मुताबिक ज़िंदगी गुजारें, हम अल्लाह को राज़ी करें, अल्लाह को नाराज़ न करें, अल्लाह को नाखुश न करें। अब यहाँ पर एक बात अपने दिमाग में आप बिठा लें। आप गांव में रहते हैं, खेती करते हैं, हो सकता है कोई दुकानदार भी हो, कोई बिजनेसमैन भी हो, कोई मदरसे में टीचर भी हो, कोई बाहर जाके नौकरी भी करता हो। हम बिजनेस करते हैं अपने बाल बच्चों के लिए, हम दुकान चलाते हैं अपने बाल बच्चों के लिए, हम पढ़ाते हैं, टीचिंग करते हैं अपनी रोजी रोटी के लिए। अगर हमने ये सारे काम अल्लाह ताला की मर्ज़ी के मुताबिक किए, हमने हलाल तरीके से दुकान खोली, हलाल तरीके से कारोबार किया, हलाल तरीके से मदरसे में टीचिंग करके पैसा कमाया, हमने हलाल तरीके से अपने बच्चों को ला करके खिलाया पिलाया, है तो ये दुनिया का काम, है तो ये हमारी दुनिया की ज़रूरत। मगर हमारा ये काम करना, ये नौकरी करना, ये बच्चों को पढ़ाना, ये बिज़नेस करना भी हमारे हक़ में सवाब का सबब बन जाएगा। इस पर भी हमको अल्लाह ताला सवाब देगा, ये भी अल्लाह की नज़र में इबादत मानी जाएगी। इबादत का मतलब सिर्फ यही नहीं है कि पाँचों टाइम की नमाज पढ़ो। आप दुकान पर इसलिए बैठते हैं ताकि अपने बच्चों को ढंग से खाना खिला सके, कपड़े पहना सके, तो आपका दुकान करना भी मेरे भाई इबादत है। आप 6-6 घंटे मदरसे में पढ़ा रहे हैं मामूली सी तनख्वाह पर, इसलिए ताकि आपके बच्चों को अच्छा कपड़ा और अच्छा खाना नसीब हो और आप एक अच्छी आमदनी कमा सकें। तो ये आपका पढ़ाना और आपका जॉब करना और आपका नौकरी करना, ये भी अल्लाह की नज़र में इबादत है, ये भी शरीयत की नज़र में इबादत है। इसीलिए अल्लाह के नबी फरमाते हैं, बुखारी के अल्फाज हैं, महमा अनफक़्ता मिन नफ़क़तिन फ़इन्नहा सदक़ा। तुम हलाल रास्ते में जो भी पैसा खर्च करते हो, बच्चों का कपड़ा ला रहे हो, बीवी का खाना ला रहे हो, घर का सौदा ला रहे हो, अनाज ला रहे हो, महमा अनफक़्ता मिन नफ़क़तिन, तुम हलाल तरीके से जो भी खर्चा कर रहे हो,
तुमको उसके ऊपर सवाब मिलेगा, वो तुम्हारे लिए सदका बन जाएगा। हत्तल लुक़मतल्लती तरफ़उहा इला फ़ी इम्रातिक, यहाँ तक कि तुम अपनी बीवी के मुंह में जो लुक़मा डालते हो, अपनी बीवी को जो खाना खिलाते हो, उस लुक़मे पर भी तुमको सवाब मिलेगा। बीवी को खाना खिला रहे हो, काम तो दुनिया का है, मगर अल्लाह की मर्जी के मुताबिक कर रहे हो, नाजायज़ तरीका नहीं अपना रहे हो। अपनी बीवी को खाना खिला रहे हो, अपनी गर्लफ्रेंड को खाना नहीं खिला रहे हो, किसी गैर औरत के साथ नहीं बैठे हो, अपनी बीवी के साथ हलाल तरीके से आप बैठ करके खाना उसको खिला रहे हैं, इस पर भी आपको सवाब मिलेगा।